आज की क्लास में सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, अंग्रेजी सही तरीके से आज की क्लास में हम लोग पढ़ना सीखेंगे। देखिए, अंग्रेजी पढ़ने की भी ना अपने ही फायदे हैं और अंग्रेजी पढ़ना जानना बेहद बेहद जरूरी है। तो अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए आपको ना कुछ बातों का ख्याल रखना होता है और ये ख्याल में से सबसे पहला ख्याल जो आपका होना चाहिए वो ये है कि आप सही रास्ते पर बढ़ रहे हो। तो सही रास्ते पर बढ़ने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत हो उसके बारे में आज की क्लास होने वाली है। तो अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए आपको सबसे अहम जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है शब्दों का परिवार। शब्दों के परिवार की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब शब्दों का परिवार का मतलब क्या होता है, देखिए, इसके पहले अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाली क्लासेस जो मैंने कराई है वो आप कर चुके हैं तो आपको पता है शब्दों का परिवार क्या होता है। पर अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं, अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं हमारे पास, ए से लेकर के जेड तक। अब ये 26 अक्षरों के ऊपर पूरी अंग्रेजी टिकी है हमारी। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब वो सारे अक्षर एक दूसरे के साथ मिलकर के कभी 2 शब्दों का, कभी 3 शब्दों का परिवार बनाते हैं। तो ये परिवार जब किसी दूसरे अक्षर में मिलता है तो वो एक नया अक्षर बनाता है, अक्षर बन जाता है, वो नया शब्द बनाता है, शब्द बन जाता है तो भाई वाक्य बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं तो फिर कहानी बन जाती है ना। तो चलिए, आज शब्दों के परिवार के ऊपर क्लास है। कुछ बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग शब्दों के परिवार के कॉम्बिनेशंस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आई टी ई की। जो हमारे पास अक्षर हैं आई, टी और ई, ये तीनों मिलकर के बहुत बढ़िया एक परिवार बनाते हैं जिसके ऊपर बेस्ड ढेर सारे हमारे पास शब्द होते हैं। अगर इसका जो उच्चारण है ना आई टी ई का, वो आइट के तौर पर होता है। कैसा होता है? आइट के तौर पर। अब बताइए, आइट के पहले के लगा दिया तो के अपना उच्चारण क लेकर के आया, करेक्ट। ये क्या बन गया? ये बन गया काइट। क्या बन गया? काइट, जिसका मतलब होता है पतंग। मैं आपको सिर्फ उच्चारण ही नहीं बल्कि शब्दों का अर्थ भी बताते चलती हूं ताकि जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं पढ़ना, आप उसका मतलब साइड बाय साइड सीखते चले जाएंगे तो नए शब्द भी लर्न हो जाएंगे और अंग्रेजी पढ़ना भी सीख जाएंगे, राइट। के आई टी, ये बन गया काइट। अगला, अब आई टी के पहले बी लगा दिया तो बी अपने साथ क्या उच्चारण लेके आया? ब, ये बन गया बाइट। क्या बन गया? बाइट। अब बाइट का मतलब होता है काटना। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जब भी कोई चीज दांत से काटने की बात आए उस जगह पर बाइट शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप चाकू, कैंची, छुरी, इनसे काटने के लिए वो बाइट, वहां पर बाइट का इस्तेमाल नहीं होता है। जब आप कोई चीज दांत से काटने की बात होती है तभी बाइट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, आई टी के पहले लगा एस, ये बन गया साइट। क्या बन गया? साइट। साइट का मतलब होता है कोई लोकेशन, कोई जगह, है ना, ओपन स्पेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगला है इनवाइट, आई एन वी लगा किसके पहले? आई टी ई के पहले। तो आई एन वी अपने साथ क्या लेके आया? इन्व लेके आया ना। अब इसके साथ लगा आइट, ये बन गया इनवाइट। क्या बन गया? इनवाइट, मतलब आमंत्रित करना या आमंत्रण देना, इनवाइट। अगला है वाइट, WHITE, वाइट। यहां पर ITE के पहले क्या लगा? WH लगा। क्या लगा? WH, वाइट, यानी कि सफेद। यहां पर UN लगा ITE के पहले। ITE के पहले UN लगा तो वो अपने साथ यून लेकर के आया, ये बन गया यूनाइट। क्या बन गया? यूनाइट, यानी कि एक होना, मतलब एक मर्ज हो जाना, सम्मिलित हो जाना, एक हो जाना, राइट। अगला है स्प्राइट, SPRITE, स्प्राइट। ये क्या लगा? SPR लगा, स्प्र लगा, है ना, आइट के साथ, तो बन गया स्प्राइट, जिसका मतलब होता है प्रेत। इग्नाइट। अगला शब्द क्या है? IGNITE, 3 अक्षर लगे हैं IT की पहले। इग्नाइट, ये अपना लगा, ओके। इसका मतलब होता है प्रज्वलित करना, कोई चीज को जलाना, है ना, प्रज्वलित करना। राइट, WRITE, राइट, इसका मतलब होता है लिखना, राइट यानी कि लिखना। ITEM, यहां पर देखिए ITE ना आगे लगा है, क्या दिख रहा है आपको? आगे लगा है और उसके बाद लगा है M, ये बन गया आइटम।
क्या बन गया? आइटम। इसका मतलब होता है हल्का। यहां पर ITE के पहले L लगा है, ये बन गया लाइट। आइटम का मतलब होता है वस्तु। ओके, LITE लाइट, जिसका मतलब होता है हल्का। अब आप बहुत सारे ऐप्स यूज करते होंगे जिसके लाइट वर्जन आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो अपना लाइट वर्जन लॉन्च करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हल्का, जो इतना हैवी नहीं हो। लाइट, LITE लाइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए और आप बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोल भी पाए, अंग्रेजी पढ़ भी पाए और अंग्रेजी लिख भी पाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगले परिवार की बात करते हैं, अगले शब्दों के परिवार की बात करते हैं, जो कि है INE। I लेटर, N लेटर, E लेटर, बना INE, एक नया परिवार शब्दों का। ओके, इसके पहले लगा N, ये बन गया 9। क्या बन गया? 9, जिसका मतलब होता है 9। INE के पहले SH लगा तो ये अपने साथ श लेकर के आया, ये बन गया शाइन। क्या बन गया? शाइन, जिसका मतलब होता है चमकना। INE के पहले W लगा तो बन गया वाइन। क्या बन गया? वाइन। INE के पहले L लगा तो बन गया लाइन। क्या बन गया? लाइन, जिसका मतलब होता है रेखा, है ना, लाइन। INE के पहले M लगा, बन गया माइन। क्या बन गया? माइन, जिसका मतलब होता है मेरा, है ना, माइन यानी कि मेरा। INE के पहले SW लगा तो इसका उच्चारण क्या आया? स्व। ये हो गया स्वाइन। क्या हो गया? स्वाइन। सुअर को अंग्रेजी में स्वाइन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, INE के पहले कैन लगा, CAN, कैन, कैनाइन। क्या बन गया? कैनाइन। कैनाइन बन गया। ये एक टाइप ऑफ टूथ, मतलब दांत के बारे में बात हो रही है। दांत का एक टाइप होता है कैनाइन। ओके, अगला है INE के पहले डेफ लगा, DEF, डेफ, यानी कि डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषा। अगला है URINE, ये बन गया यूरिन। इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग हुआ, है ना, क्योंकि यू लगा हुआ है पहले। ये हो गया यूरिन। INE के साथ ये नया वर्ड बना। इसके बाद लगा INE के पहले डिवाइन, DIV, ये बन गया डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य। क्या मतलब होता है? दिव्य, डिवाइन। अगला है INE के पहले F लगा, बना फाइन। क्या बना? फाइन, जिसका मतलब होता है ठीक। फाइन मतलब ठीक, जैसे कहते हैं आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। अब INE के पहले देखिए कितना बड़ा वर्ड लगा है, VALENT, वैलेंटाइन। जी हाँ, ये INE अगर नहीं होता तो वैलेंटाइन नहीं बोल पाते हम लोग, है ना, वैलेंटाइन। अगला है कंबाइन, COMBINE, कंबाइन यानी कि जोड़ना। डिक्लाइन, DECL लगा, INE उसके बाद लग गया डेक्लाइन, यानी कि पतन, कोई चीज खत्म हो जाना, है ना, नहीं होना कोई चीज, मतलब डिक्लाइन। जैसे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, कार्ड वगैरह से पेमेंट करते होंगे ना, तो कई बार जब नहीं पेमेंट होता तो क्या लगता है? ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, मतलब खत्म कर दिया उसको, नहीं हो रहा है वो, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं इन तीनों किताबों को अपने लिए मंगवाना, तो आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है www. इस पर क्लिक करके, इसको अपने मोबाइल ब्राउजर पे टाइप करके आप इस एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां पे ये तीनों ई बुक्स, यानी कि मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक, टेंसेस की स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक आपका इंतजार कर रही है। तो अगर इन तीनों किताबों को आप चाहते हैं अपने लिए मंगवाना, तो जल्दी से जल्दी इस वेबसाइट पर जाएं, तीनों ई बुक्स को अपने लिए अभी के अभी डाउनलोड कर डालें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले परिवार की बात करते हैं, जो कि है ANE। इसको एन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ANE, एन। इससे बनेगा, इसके पहले आया PL, बन गया प्लेन। क्या बन गया? प्लेन, यानी कि विमान। इसके आगे CR आया, ये बन गया क्रेन। क्या बन गया? क्रेन। क्रेन मतलब वो आपने देखा होगा, कोई चीज अगर भारी चीज अगर उठानी होती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी एक गाड़ी आती है, उसके आगे एक बहुत बड़ा सा हुक लगा हुआ रहता है और उसकी मदद से चीजों को उठाया जाता है, निकाला जाता है, उसको क्रेन कहते हैं। इनसेन,
INSANE, तो INS लगा, ANE के पहले बन गया इंसेन, जिसका मतलब होता है पागल, है ना। अगला है लेन, LANE, लेन, जो गली होती है आपकी उसको लेन कहते हैं अंग्रेजी में। आप हमेशा अगर आज तक गली कहते थे कि अरे मेरी गली में ये है, मेरी गली में वो है, अब आप लेन शब्द का इस्तेमाल करें कि इस वाले लेन में आ जाना, मेरा घर इस वाले लेन में है, राइट। आगे बढ़ते हैं, एन के आगे एस लगा, बन गया सेन। क्या बन गया? सेन, यानी कि समझदार। एन के आगे सी लगा, बन गया केन। क्या बन गया? केन, यानी कि बेंत। एन के आगे पी लगा, बन गया पेन। क्या बन गया? पेन, यानी कि फलक। एन के आगे डब्ल्यू लगा, बन गया वेन। क्या बन गया? वेन, जिसका मतलब भी होता है पतन। अब बात करते हैं अगले परिवार की, जो कि है एस, AEC। AEC, AEC से मिलकर के बनेगा फेस। एस के पहले एफ लगा, बन गया फेस। क्या बन गया? फेस, यानी कि शक्ल, थोबड़ा, है ना, शक्ल। उसके एस के पहले आर लगा, बन गया रेस। RACE, रेस। LACE बन गया लेस। क्या बन गया? लेस, जिसका मतलब होता है फीता। MACE, मेस। क्या बना? मेस, क्योंकि ACE के पहले M लगा, बना मेस, यानी कि गदा। PLACE, प्लेस, यानी कि स्थान। क्या बना? स्थान, प्लेस यानी कि स्थान। पेस, PACE, PACE यानी कि पेस, जिसका मतलब होता है गति। पेस मतलब गति। बढ़ते हैं आगे, अगला परिवार है IVE का। इसके आगे एल लगेगा, ये बन जाएगा लाइव, यानी कि जीवित, रहना, लाइव। इसके आगे डी लग जाएगा, बन जाएगा डाइव, यानी कि डुबकी लगाना, डाइव यानी कि डुबकी। इसके आगे एच लगेगा, बन जाएगा हाइव, यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसको हाइव कहते हैं। इसके आगे लगेगा एफ, तो बन जाएगा फाइव, यानी कि पांच, फाइव यानी कि पांच। इसके आगे लगेगा जी, तो ये बन जाएगा गिव। क्या बन जाएगा? गिव, यानी कि देना, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत सारे शब्दों के परिवार को सीखा, मोस्टली थोड़े बड़े शब्दों के परिवार को सीखा। यहां पर हमने सीखा ITE के साथ मिलाकर के काइट, बाइट, साइट, ये सब बनाना। हमने INE के साथ सीखा नाइन, फाइन, वाइन, लाइन, माइन, ये बनाना। हमने IVE के साथ सीखा लाइव, डाइव, हाइव बनाना। हमने ANE के साथ सीखा प्लेन, सेन, लेन, केन बनाना। हमने ACE परिवार से सीखा फेस, रेस, लेस, मेस, प्लेस, ये सारा बनाना। तो जैसे ही आप ये शब्दों के परिवार को एक एक करके याद करते चले जाओगे ना, आप इजीली अंग्रेजी पढ़ पाओगे। फिर ना आपको अगर आपको कहीं पर मान के चलिए प्लेस लिखा हुआ दिखे, आपको पता है ACE है, इसका उच्चारण आपको पता है, उसके आगे PL लगा तो प्ल हो गया, तो आप प्लेस पढ़ लोगे, तुरंत पढ़ लोगे। और ये प्रोसेस ना होते होते इतनी जल्दी हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई चलो अब तो मैं पढ़ पा रहा हूं या पढ़ पा रही हूं, राइट। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे कौन बताएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही इस नंबर को अपने फोन पे सेव कर लीजिए। यहाँ पर आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर के जरिए, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर के जरिए। और आप ये जो ई बुक है टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट की फुल कोर्स की ई बुक है, इसको अपने लिए मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और इसकी ई बुक चाहिए। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम जो है वो कर सकते हैं। तीनों ई बुक्स आपको एक साथ चाहिए कि नहीं भाई हमें तो तीनों ई बुक्स एक ही साथ चाहिए, तो ये जो नीचे आपको वेबसाइट दिया हुआ है www. इस वाले वेबसाइट को अपने मोबाइल पर टाइप करिए, सर्च बटन पर क्लिक करिए, आप एक ऐसे पेज पर पहुंचेंगे जहां पर ये तीनों ई बुक्स आपका इंतजार करती हुई दिखेंगी आपको। तीनों को आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करने के लिए ये नंबर सेव कर लिया ना, इसके रोज सुबह स्टेटस देख लिया करिए, तो वहां पर ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ रहता है जहां से आप सीधे सीधे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको आप इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर दो बातों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहली चीज, टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन,
ठीक है, ये वाला नाम दिखेगा, उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर दिखेंगे। आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं दिखेगा, अगर दिखता है तो वो नकली है, तो आप मुझे बताएंगे और आप ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करेंगे। करेक्ट। इसके अलावा आप हमारे पेड कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन कोर्सेज हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर से हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सएप के जरिए इन कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वहां पर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। राइट। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।